तो आइए नेशनल इनकम को हम लोग फिर से कंटिन्यू करते हैं। पार्ट 1 का वाला टॉपिक जो हम कंटिन्यू करेंगे इस वीडियो में। पार्ट 1 में हम लोग एक्सपेंडिचर मेथड से हमने शुरुआत करी थी, जो नेशनल इनकम का सबसे थर्ड वाला लास्ट वाला टॉपिक है। तो अगर आपको ये वीडियो और अच्छे से समझनी है तो इससे पहली वाली वीडियो आपको ज़रूर देखनी पड़ेगी, तभी आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट एक्सपेंडिचर मेथड को हम कंटिन्यू करते हैं। लेकिन कंटिन्यू करने से पहले एक बार एक्सपेंडिचर मेथड का फॉर्मूला हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं। एक्सपेंडिचर मेथड का फॉर्मूला क्या होता है? एक्सपेंडिचर मेथड का फॉर्मूला होता है, थोड़ा सा इसको बढ़ा लेते हैं। एक्सपेंडिचर मेथड का फॉर्मूला क्या होता है? आप सबको याद होगा, आप मेरे साथ दोहराइए, रिपीट करिए। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है ना, प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक एंड प्लस नेट एक्सपोर्ट। जब हम इन सबको ऐड कर देते हैं एक्सपेंडिचर मेथड से, तो हमारे पास निकल के आता है, क्या निकल के आता है? GDP एट MP। क्लियर है? समझ में आया? ये फॉर्मूला था। अब इस क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चों को दिक्कत ये आ रही है, जैसे मुझे बच्चों ने बताया कि सर एक ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन हमें बड़ा परेशान कर रहा है। चलो इसका भी सॉल्यूशन करते हैं। ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन आपको क्यों परेशान कर रहा है, इसका सॉल्यूशन मैं आपको बताता हूँ। ये पूरा फॉर्मूला है, आपको याद करना है। इन सबको ऐड करके आपके पास GDP एट MP आएगा, ये आपको याद रखना है। अब ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन आपको दिक्कत क्या कर रहा है, इसको शॉर्ट में लिख लेते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, तो इसके साथ चेंज इन स्टॉक जरूर गिवन होगा। ठीक है, अब जब हम ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल और चेंज इन स्टॉक को ऐड कर देंगे तो हमारे पास एक टर्म निकल के आती है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो ये चीज़ है जो आप लोगों को सबसे ज़्यादा दिक्कत कर रही है। अगर ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन है तो चेंज इन स्टॉक भी आपको गिवन होगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास निकल के आता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अगर आपको क्वेश्चन में ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन गिवन है, ठीक है, और आपको ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन भी गिवन है और चेंज इन स्टॉक भी गिवन है, तो आप ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन लेंगे, इन दोनों को छोड़ देंगे। अगर आपको क्वेश्चन में ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन गिवन है तो आपको चेंज इन स्टॉक लेना पड़ेगा, तब इन दोनों का जो एडिशन बनेगा वो बनेगा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। क्लियर हुआ? समझ में आ गई बात? मैं फिर से बता देता हूं, अगर आपको क्वेश्चन में ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन गिवन है तो आप सीधा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन इसकी जगह लिख लेंगे, क्योंकि ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल प्लस चेंज इन स्टॉक क्या होता है? इंक्लूड होता है। क्लियर है? अब एक प्रॉब्लम और आ रही है, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन के साथ साथ क्वेश्चन में हमें एक टर्म और गिवन है जो है नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। इसी तरह से नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक। अब क्या है? ग्रॉस से नेट पे कंसेप्ट है ये। अगर आपको क्वेश्चन में नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन गिवन है तो आपको फिर से वही करना है कि अगर आपको नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन गिवन है तो आपको नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन और चेंज इन स्टॉक नहीं लेना है। अगर आपको नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक दोनों गिवन है तो आपको दोनों ऐड ऑन करने पड़ेंगे। ठीक है, तो जैसे हम लोग एक्सपेंडिचर मेथड से इन सारी वैल्यूज़ को ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या निकल के आता है? GDP एट MP। अब अगर क्वेश्चन में इस ग्रॉस की जगह आपको नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन या नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन गिवन है ना, तो आपको ये G की जगह क्या निकल के आएगा? NDP एट MP। क्यों? क्योंकि ये ग्रॉस जो था ना, इसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया? क्वेश्चन के हिसाब से नेट में कन्वर्ट कर दिया। तो ग्रॉस से नेट पे आने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ये नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन हमने यहाँ पे नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन हमने इंक्लूड कर लिया। समझ में आई बात? क्लियर हुआ? चलो, अब इसमें नेट एक्सपोर्ट के भी कुछ नाम होते हैं। नेट एक्सपोर्ट कभी कभी सीधा गिवन नहीं होता, तो एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट माइनस कर देंगे। ठीक, और ऐसे ही अगर आपको चेंज इन स्टॉक
गिवन नहीं है तो चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला होता है क्लोजिंग माइनस ओपनिंग स्टॉक। क्लियर है? तो ये आपके हो गए, फिर से हमने जो रिवीजन किया है ये हो गया आपका एक्सपेंडिचर मेथड का एक फिर से पूरा फॉर्मूले का डिस्क्रिप्शन, जो आपको एक बार फिर से पढ़ना है। बस आपको क्या ध्यान में रखना है, आपको ध्यान में रखना है ये वाला कंसेप्ट। कौन सा वाला? ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन गिवन है तो चेंज इन स्टॉक लेंगे। अगर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन गिवन है तो ये ऑलरेडी ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक का सब्सक्रिप्शन है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और NDCF नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, तो ये आपको बात समझ में आ गई। चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं पहले क्वेश्चन में हमें क्या ट्विस्ट मिलता है। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको कैलकुलेट करना है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम का मतलब क्या है? नेशनल इनकम कैलकुलेट करना है, इसका मतलब आपको कैलकुलेट करना है NNP एट FC नेट नेशनल प्रोडक्टेड फैक्टर कॉस्ट। ठीक है भैया, चलो अब या तो आप हर क्वेश्चन में छोटा सा यहाँ बना लेना GDP एट MP NNP एट FC, कुछ स्टार्टिंग के क्वेश्चन में बना लेना तो आपको ये दिक्कत नहीं पड़ेगी। ग्रॉस से नेट पे आने के लिए, नेट डोमेस्टिक से नेशनल पे आने के लिए, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आने के लिए। ठीक है, यहाँ माइनस हो जाता है डैप और यहाँ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस हो जाता है और यहाँ माइनस हो जाता है NIT। क्लियर है? चलो हम क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन में हमें कैलकुलेट करना है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम का फॉर्मूला होता है NNP एट FC, मतलब नेशनल इनकम हमें जब भी निकालने के लिए बोलेंगे तो NNP एट FC हमें निकालना है। तो ये फिर से वही, अभी यहाँ पे हमारा एक्सपेंडिचर मेथड ही चल रहा है तो ये पूरे सारे क्वेश्चन हमें एक्सपेंडिचर मेथड से ही मिलेंगे। तो चलो सबसे पहले प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस नेट एक्सपोर्ट। अभी पहला क्वेश्चन कर रहे हैं तो सब कुछ इसमें हम लिखेंगे, इन सबको ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा GDP एट MP। चलो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भैया हमें दे रखा है 400। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हमें कितना दे रखा है? गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हमें दे रखा है 100। ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन इसमें नहीं गिवन है, इसमें गिवन है नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन गिवन नहीं है, क्या गिवन है? नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। वही फॉर्मूला लगेगा, मैंने आपको बताया था नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन अगर गिवन है इसका मतलब नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक यहाँ पे आपको ऑलरेडी इन्होंने दे दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सिंपल से ले लेंगे नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, तो अब ये जो हमारा ये जो कंसेप्ट था ये पूरा क्या आ जाएगा? नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन आपको कितना दिया है? 50 प्लस नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट कितना दे रखा है आपको? नेट एक्सपोर्ट दे रखा है माइनस का 20। अगर हम सबको ऐड करें तो हमारे पास क्या निकल के आएगा? तो चलिए जल्दी से इसको हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेते हैं, मेरी मैथ्स वीक है। 400 प्लस 100, ठीक है, प्लस 50 और माइनस का 20, तो हमारे पास निकल के आ गया 530। क्या ये 530 हमारा GDP एट MP निकल के आया है? जी नहीं, ये GDP एट MP निकल के नहीं आया है। ये क्या निकल के आया है? ये निकल के आया है आपका NDP एट MP। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ग्रॉस की जगह क्या गिवन था? यहाँ पे ग्रॉस की जगह हमें नेट गिवन था। ठीक है, नेट डोमेस्टिक क्या गिवन था? नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, जिसकी वजह से हमने यहाँ पे चेंज इन स्टॉक भी नहीं लिया। ये पूरा मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। यहाँ पे नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन गिवन था ये वाला। ठीक है, तो हमारा आया 530 NDP एट MP। और हमें NDP एट MP से किस पे जाना है? हमें जाना है NNP एट FC। अब नेट से नेट ऑलरेडी है, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए हम क्या करते हैं? प्लस करते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड यहाँ कितना दे रखा है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड नहीं दे रखा है यहाँ पे, नेट फैक्टर टू इनकम नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। अब ये भी देख लो, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए जब हम नैन फीफा होता है तो प्लस करते हैं, जब नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड होगा तो माइनस करेंगे, और डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए इसको प्लस करेंगे। तो यहाँ पे डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए एन फीटा कितना दे रखा है? एन फीटा आपको दे रखा है 10, तो हमने माइनस कर दिया 10, यह आ गया 520। अब पूरा हो गया? नहीं, अभी मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाने के लिए हमें NIT गिवन है। NIT का भी मैंने फॉर्मूला आपको बताया था। NIT का फॉर्मूला क्या होता है?
इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज़। तो यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्सेस कितना गिवन है आपको, यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्सेस कितना गिवन है देखते हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेस गिवन है आपको ये वाला आइटम 30 माइनस सब्सिडी है 5, तो कितना आ गया, माइनस कर देंगे हम लोग 25, तो हमारे पास आंसर आ गया 495। तो 495 ये क्या हो गया आपका, 495 इज़ योर आंसर, मीन्स NNP@FC ये हमारा निकल के आ गया ये आंसर। क्लियर हुआ। ये जो इतना मैंने डिस्क्रिप्शन एक एक चीज़ डिटेल में समझाई है, क्यों, जिससे आपको सब चीज़ें समझ में आ जाए। ठीक है, क्लियर हो गया पहला क्वेश्चन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ गया हमारा, यह है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका निकालने के लिए कह रहा है नेशनल इनकम। इसमें भी NNP@FC निकालना है। चलिए इसको जल्दी से करते हैं, फिर से एक बार फॉर्मूला लिख लेते हैं। स्टार्टिंग में क्या है हमारा, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस क्या होता है, नेट एक्सपोर्ट। ठीक है, चलो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आपको 400 गिवन है, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आपको कितना गिवन है, 100। ठीक है, प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन और चेंज इन स्टॉक दे रखा है नहीं, यहाँ पे फिर से नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, हम इसे 80 क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। इसका मतलब ये हमारा क्या आया है, ये हमारा आ गया, फिर यहाँ लिख लेंगे नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट कितना गिवन है, नेट एक्सपोर्ट आपको गिवन है 40। अगर इन सबको ऐड करें तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, हमारे पास निकल के आएगा 400 प्लस 100 प्लस 80 प्लस 40, ये आपका आ गया 620। 620 क्या आ गया, ये आपका आ गया NNP@MP। हमें निकालना है NNP@FC। तो नेट से नेट ऑलरेडी है, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए क्या करते हैं, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए अगर ये नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड होगा तो प्लस कर देंगे, और अगर 2 होगा तो माइनस कर देंगे। चलो यहाँ पे देखते हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ही है, वेरी गुड। चलो प्लस कर देते हैं, कितना है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो ये भैया हमें माइनस का 10 दे दिया, तो यहाँ प्लस माइनस माइनस तो हो गया 610। और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाने के लिए हम लोग NIT का यूज़ करते हैं। NIT हमें गिवन है, यस सीधा सीधा गिवन है 60, तो -60। तो हमारा आंसर कितना आ गया, आंसर विल बी 550। तो 550 क्या आया आपका, नेशनल इनकम। ठीक है, ये आपको आपका आंसर पता लग गया। अब समझ में आया आपको, सिंपल सा। अभी ये क्वेश्चन जो मैं आपको करा रहा हूँ ना, आपको बोर्ड्स में ऐसे नहीं करने, ये अभी मैं केवल आपको निकालना सिखा रहा हूँ। मैं 1 2 4 क्वेश्चन आपको ऐसे बताऊँगा। प्रेजेंटेशन हम तभी कर पाएंगे जब हमें बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। ठीक है, तो अभी कुछ क्वेश्चंस में हम लोग इसी तरह से रफ तरीके से करेंगे, बाद में इसको अच्छे से एक क्वेश्चन मैं आपको ऐसा बताऊँगा, आपको बोर्ड्स में बिल्कुल हूबहू ऐसा ही करके आना है। ठीक है, ऐसा ही मतलब ऐसे ही आपको उसकी क्या करनी है, प्रेजेंटेशन देनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से, ये आपको आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कैलकुलेट करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको नेशनल इनकम कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में नेशनल इनकम, चलो नेशनल इनकम का मतलब है NNP@FC। जल्दी से कैलकुलेट करिए आप लोग भी अपनी नोटबुक में। हमें प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस नेट एक्सपोर्ट, इन सबको ऐड कर देते हैं तो हमारे पास आ जाता है GDP@MP। क्लियर है। अब प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना दे रखा है, 400 प्लस आपको और क्या दे रखा है, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना दे रखा है, 300 प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है, इसमें नहीं दे रखा है, देखो जरा, नहीं, इसमें नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है। अब मुझे बताइए इसमें चेंज इन स्टॉक ऐड करेंगे, यस जी हाँ, बिल्कुल सही बोला आपने, चेंज इन स्टॉक इसमें ऐड करेंगे। तो कितना है, -20 प्लस नेट एक्सपोर्ट गिवन है, नहीं यहाँ पे नेट इंपोर्ट गिवन है, तो जैसे नेट एक्सपोर्ट माइनस प्लस करते हैं, नेट इंपोर्ट क्या कर देंगे, यहाँ पे हम कर देंगे माइनस। ठीक है, तो माइनस नेट इंपोर्ट कर देंगे, नेट इंपोर्ट है आपको 30, तो हमें क्या निकल के आया इसका आंसर, हमें निकल के आया, जल्दी से इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, 400 प्लस 300 प्लस 120, ठीक है, -20 इज इक्वल्स टू और -30 इज इक्वल्स टू 770। क्या ये GDP@MP निकल के आया,
आप कहेंगे नहीं सर ये GDP एट MP निकल के नहीं आया, ये क्या निकल के आया, ये निकल के आया है NDP एट MP, और हमें क्या निकालना है, नेशनल इनकम, मतलब NNP एट FC। तो नेट से नेट पे ऑलरेडी है, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाएंगे, ठीक है हाँ। तो डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए हम क्या करते हैं, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस करते हैं, और नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दे रखा है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो कि माइनस और माइनस, ठीक है। अब समझ में आया क्यों किया मैंने प्लस 780, ठीक है भैया। 780 के बाद अब हम क्या देखेंगे इसमें, ये भी हो गया मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाने के लिए NIT कितना गिवन है आपको यहाँ पे 100। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाने के लिए NIT हम क्या करते हैं, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाने के लिए हम लोग NIT करते हैं माइनस, ठीक है। तो हमने माइनस कर दिया NIT, तो हमारे पास आंसर कितना आ गया 680, ठीक है। तो 680 आपका क्या निकल के आ गया, नेशनल इनकम। तो ये आपका आ गया 680। तो NNP एट FC इज इक्वल्स टू 680 करोड़ में है, तो हम लिख देंगे करोड़। अभी मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, प्रेजेंटेशन अभी हम अच्छे से करेंगे, अभी केवल क्वेश्चंस को समझ रहे हैं, ठीक है। चलो 680 आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। अरे भाई इसमें क्या निकालना है, इसमें हमें निकालना है GDP एट MP। चलो GDP एट MP निकाल लेते हैं जल्दी से। फिर से फॉर्मूला लिखते हैं, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, आप भी मेरे साथ रिपीट करते रहिए, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस नेट एक्सपोर्ट, ठीक है। इन सबको ऐड करके GDP एट MP निकल के आता है। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दे रखा है 900 प्लस आपको क्या दिया है, उसके बाद गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आपको कितना दिया है, जल्दी से देखिए, फिर से 400 दिया है। ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है, नहीं नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है, कितना, कोई बात नहीं 180। तो फिर से यहाँ जल्दी से कर लेते हैं, ये हमारा क्या आ गया NDP एट FC। क्या इसमें चेंज इन स्टॉक ऐड करेंगे, यस वेरी गुड, चेंज इन स्टॉक ऐड करेंगे। अब चेंज इन स्टॉक इसमें सीधा गिवन नहीं है, तो क्लोजिंग माइनस क्या कर लेंगे, ओपनिंग। क्लोजिंग स्टॉक कितना है 20 और ओपनिंग कितना है आपका, अरे ओपनिंग भी 20 है, तो 0 निकल के आ गया। चलो नेट एक्सपोर्ट कितना है, नेट एक्सपोर्ट आपका है 15। अब जल्दी से इसकी कैलकुलेशन करते हैं, कितना निकल के आया हमें, हमारा निकल के आया भैया 900 प्लस 400 प्लस 180 प्लस 0 तो है ही नहीं, प्लस 15 इज इक्वल्स टू 1495। GDP एट MP निकल के आया, नहीं सर हमारा ये NDP एट MP निकल के आया, और हमें निकालना है GDP एट MP। तो भैया GDP एट MP, अब नेट से ग्रॉस पे जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे, नेट से ग्रॉस पे जाएंगे। तो क्या करते थे, ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए क्या करते थे, बताओ जल्दी से। ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए हम करते थे माइनस डेप, और नेट से ग्रॉस पे जाने के लिए करते थे प्लस डेप। तो ठीक है प्लस डेप कर देते हैं यहाँ पे। तो क्या प्लस डेप्रीशिएशन यहाँ पे गिवन है, यस बिल्कुल गिवन है। तो 1495 में हम कर देंगे प्लस डेप्रीशिएशन कितना 100, तो ये आ गया 1595। अब ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, अरे ये तो सब कुछ हो गया, ठीक है। 1595, तो आपका 1595 इज़ योर GDP एट MP। क्लियर हो गया? आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। जिस तरह से मैं अपने क्लासरूम में पढ़ाता हूँ उसी तरह से मैं आपको यहाँ पे भी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। चलो अब जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। यस सर बिल्कुल, देखिए क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। अब तो मज़ा आ रहा है, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। नेक्स्ट में आपको निकालना है GNP एट MP। इसमें हमें GNP एट MP निकालना है। चलो इसको भी जल्दी से देख लेते हैं। इसमें कोई फॉर्मूला लिखो, प्राइवेट, चलो भैया रेड नहीं लेते हैं, हम लेते हैं ब्लू, ठीक है। तो इरेजर हमारी ये है, जल्दी से रफ करके, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस नेट एक्सपोर्ट। अब इन सबको जल्दी से हम ऐड कर देते हैं, तो हमारे पास आता है GDP एट MP। तो प्राइवेट फाइनल कितना दे रखा है 600, गवर्नमेंट फाइनल कितना दे रखा है 250 प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, नहीं भैया फिर से नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है, तो 200 क्या इसमें चेंज इन स्टॉक लेंगे, यस वेरी गुड, इसमें चेंज इन स्टॉक लेंगे। चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला होता है क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, अरे इसमें भी यही है, इसमें भी यही है, तो ये भी 0 आ गया। प्लस नेट एक्सपोर्ट कितना दे रखा है, नेट एक्सपोर्ट, अब यहाँ पे नेट इम्पोर्ट दे रखा है, तो कोई बात नहीं, नेट इम्पोर्ट दे रखा है तो यहाँ पे हम माइनस कर देंगे, कितना कितना है भाई बताओ, 20। तो अभी एक चीज़ और चेंज करना है, क्या चेंज करना है, हाँ बिल्कुल सही सोचा आपने, ये हमें N, ठीक है। चलो इन सबको जल्दी से हम ऐड करते हैं, क्या निकल के आता है हमारे पास, इन सबको ऐड करके हमारे पास आया 600
प्लस 250 प्लस 200 और माइनस का हमने किया 20। तो आपका आंसर इज़ 10, नॉट आंसर, एन डी पी एट एम पी। और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है जी एन पी एट एम पी। तो अब नेट से ग्रॉस पे जाएंगे जल्दी से, वही कंसेप्ट लगाते हैं, ग्रॉस से नेट पे जाते हैं तो क्या करते हैं माइनस डैप। अब नेट से ग्रॉस पे जाएंगे तो हम कर देंगे प्लस डैप। तो भैया जल्दी से नेट से ग्रॉस पे गए, हमने कर दिया प्लस डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन इसमें दे रखा है, यस दे रखा है। डेप्रीशिएशन का एक और नाम होता है कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, मैंने आपको समझाया भी था। कितना दे रखा है 50। तो 1030 में क्या करेंगे हम लोग 50 प्लस करेंगे माइनस करेंगे, हम जा रहे हैं नेट से ग्रॉस पे तो सर हम प्लस करेंगे कितना 50। तो कितना आ गया 10 5 3 8 1 80, ठीक है ना, सही किया ना मैंने, ठीक है। चलो अब डोमेस्टिक से नेशनल पे जाएंगे। तो भैया डोमेस्टिक से नेशनल पे जाते तो क्या करते हैं, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाते हैं तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस करते हैं, ठीक है। तो डोमेस्टिक से नेशनल पे नेट फैक्टर इनकम, अब यहाँ पे भी टू अब्रॉड दे रखा है तो कोई बात नहीं, हम माइनस कर देंगे जैसे हमने पीछे किया था। कितना दे रखा है नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, ये ऑलरेडी माइनस का है तो 15, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो कितना आंसर आ गया 1080 में प्लस करेंगे 15 इज इक्वल्स टू 1095। हो गया आंसर, नहीं अभी नहीं हुआ, 1095 में हो गया क्या 1095, अरे ये तो हो गया, हाँ हो तो गया, ये भी हो गया ये भी हो गया। तो जी एन पी एट एम पी, तो 1095 इज़ योर जी एन पी एट एम पी। क्लियर हो गया, तो ये भी क्वेश्चन हमारा हो गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन और जल्दी से देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो एक काम करते हैं, ये वाला क्वेश्चन ना आप लोग होमवर्क में करना, ठीक है, और कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर ज़रूर बताना, फिर हम देखेंगे कि इसमें आपको कितना अच्छे से समझ में आ रहा है, ठीक। तो हमने क्वेश्चन नंबर कौन सा, ये क्वेश्चन नंबर है हमारा 6, आपको हमने दे दिया होमवर्क में। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में इसका आंसर मुझे ज़रूर बताएं क्या निकल के आया, इसमें निकालना क्या है, इसमें निकालना है जी डी पी एट एफ सी, ठीक है। अगर कोई डाउट होता है तो मैं आपको इसके साथ फिर से डिस्कस करूँगा, आप उस मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं इसका आंसर क्या निकल के आया है, ठीक है। क्लियर हुआ, चलो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमें निकालना है एन एन पी एट एम पी, एन पी एट एम पी निकालना है। चलो कोई बात नहीं, एन पी एट एम पी एक बार ज़रूर देख लेना इसको, ठीक है भैया। चलो फिर से वही फॉर्मूला लगाते हैं, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस नेट एक्सपोर्ट इज इक्वल्स टू जी डी पी एट एम पी, ठीक है। चलो हाँ सही है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना दे रखा है 100 प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना दे रखा है आपको, फोर्थ वाला 20 प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्म, नहीं ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है, तो भैया चेंज स्टॉक इंक्लूड हो गया, तो बहुत सिंपल सा रहा हमारे लिए। तो ये कितना दे रखा है 30, नेट एक्सपोर्ट दे रखा है जी, नेट एक्सपोर्ट भी दे रखा है माइनस का 10। तो जल्दी से इसको ऐड कर देते हैं, तो हमारे पास क्या निकल के आता है 120 और 150, 150 में से 10 गया तो 140 बचा, है ना, सही बताया मैंने। 100 प्लस 20 प्लस 30 माइनस हमने कर दिया भैया 10, तो आ गया ये 140, ठीक है। चलो 140 क्या आ गया ये जी डी पी एट एम पी, हाँ अब की बार तो जी डी पी एट एम पी ही आया है ये, तो जी डी पी एट एम पी आ गया 140, हमें निकालना है एन पी एट एम पी। चलो ग्रॉस से नेट पे, ये भी यात्रा तय करते हैं, ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए हम क्या करते हैं माइनस डैप, डैप इसमें गिवन है, अरे भाई डैप कहाँ है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल 25 माइनस करा हमने तो कितना आ गया 140 में से माइनस 25 किया इज इक्वल्स टू 115, ठीक है। अब क्या रह गया इसमें, अब हमारा डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए हम क्या करते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस करते हैं, लेकिन ये भैया माइनस का दे रखा है तो माइनस का 5, तो भैया 110, तो 110 आपका क्या आ गया 110 इज़ योर आंसर। तो एन एन पी एट एफ सी इक्वल्स टू 110। समझ में आया, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे एक्सपेंडिचर मेथड के। तो और करें, चलो एक क्वेश्चन और करते हैं फिर। क्या है इसमें आपको निकालना है, क्या निकालना है भाई इसमें आपको निकालना है नेशनल इनकम बाय इनकम और एक्सपेंडिचर मेथड से। अभी हम इनकम मेथड कर नहीं रहे हैं, अभी हम एक्सपेंडिचर मेथड की बात कर रहे हैं, तो अभी एक्सपेंडिचर मेथड से करेंगे, लेकिन यही सेम क्वेश्चन जब हम इनकम मेथड सॉल्व करेंगे तो हम इनकम मेथड से भी करेंगे, ठीक है। तो अभी हम फोकस कर रहे हैं हमारा एक्सपेंडिचर मेथड पे, ठीक है भैया। चलो एक्सपेंडिचर मेथड पे आओ, चलो फिर से जल्दी से इसमें क्या निकालना है हमें नेशनल का मतलब एन पी एट
MP नहीं, FC, ठीक है। वी हैव टू कैलकुलेट NNP एट FP। चलो इसमें बहुत सारे आइटम गिवन है, क्यों? क्योंकि इसमें इनकम मेथड के भी बहुत सारे आइटम्स आपको गिवन है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, हमें केवल और केवल एक्सपेंडिचर मेथड वाले लेने हैं। एक्सपेंडिचर मेथड का प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना है? प्राइवेट फाइनल फॉर्मूला लिख लो, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस नेट एक्सपोर्ट। तो जल्दी से हम इसकी वैल्यू लेते हैं, ये हमारे पास निकल के आता है GDP एट MP। तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दिया है हमें 300 प्लस गवर्नमेंट फाइनल कितना दे रखा है, कहाँ है? गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दे रखा है। एक वैल्यू ज़रूर ध्यान में रखना, जब भी बोर्ड में ये क्वेश्चन करो ना तो स्केल लेके बैठना भैया, वरना ना वैल्यू इधर की इधर हो जाएगी और इधर की इधर हो जाएगी, और फिर आपके नंबर भी इधर के हो जाएंगे उधर, ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है ये, ठीक है। गवर्नमेंट ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन इसमें गिवन है, ग्रॉस डोमेस्टिक, ये भी अब देखो टिक लगा लो, जो हमने ले लिया, ये भी ले लिया हमने, ये भी ले लिया हमने। ग्रॉस डोमेस्टिक किया, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन इसमें सीधा सीधा गिवन है भैया 70, तो हमें इसमें चेंज इन स्टॉक भी लेना पड़ेगा। चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला होता है क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, क्लोजिंग है हमें 25 और माइनस 15, तो क्या निकल के आ गया 10, तो 10 हमारा चेंज इन स्टॉक भी आ गया। नेट एक्सपोर्ट गिवन है, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट कितना गिवन है 10 और 20, तो भैया ये माइनस का आ गया 10, है ना। तो इन सबको ऐड करते हैं, माइनस करते हैं, क्या निकल के आता है 300 प्लस के 150 और क्या है भाई 70, उसके बाद 10 और माइनस के 10, ठीक है। तो ये 10 से तो 10 वैसे ही कट हो गया, तो क्या हमारा आया 300 प्लस 150 एंड 7, अरे क्या हुआ ये, हाँ 300 प्लस 150 प्लस 70 इज इक्वल्स टू 520 हमारा आ गया GDP एट MP, और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है NNP एट FC। तो जल्दी से ग्रॉस से नेट पे जाओ, ग्रॉस से नेट पे जाते हैं तो क्या करते हैं, ग्रॉस से नेट पे जाते हैं डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं, 520 में हम क्या करेंगे, यहाँ लिख लेते हैं इसको, है ना, थोड़ा सा स्पेस की दिक्कत है, तो 520 में से हम माइनस करते हैं डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन में दे रखा है, यस दे रखा है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल कितना दे रखा है आपको 10, तो 10 हमने माइनस किया, आ गया अब हमने हमारा 510, ये भी हो गया, ये भी हो गया। डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दे रखा है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर, हाँ भाई नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम बिल्कुल साफ साफ दे रखा है। क्या करते हैं प्लस करते हैं, लेकिन ये माइनस का है तो ये हो जाएगा माइनस का 5, तो हो गया 505, ये भी हो गया। ये तो प्रोडक्ट मार्केट NIT, हाँ NIT में हमें साफ साफ दे रखा है 25, हम NIT माइनस कर देंगे 25, तो हमारे पास कितना आया भैया 505 में हम माइनस करेंगे 25, तो हमें कितना मिलेगा 480, तो 480 इज़ योर NNP एट FC। तो हमारा नेशनल इनकम कितना निकल के आ गया 480 NNP एट FC। क्लियर हुआ? तो ये आपका आ गया फिर से नेशनल इनकम 480। क्लियर हुआ? चलो इसी बात पे एक क्वेश्चन और करते हैं, मज़ा आ रहा है करने में। इसमें आपको करना है NNP एट MP इज इक्वल्स टू, हमें फाइंड आउट करना है। चलो जल्दी से करते हैं। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस नेट एक्सपोर्ट। अब तो आपको याद हो गया होगा फॉर्मूला, ये इतने सारे क्वेश्चन कर लिए हमने। GDP एट MP, ठीक है। चलो प्राइवेट फाइनल कितना दे रखा है 8000, अरे इसमें वैल्यू तो बहुत बड़ी बड़ी है, कैलकुलेशन में टाइम लगेगा, आपको लगेगा क्योंकि आपके पास बोर्ड्स में कैलकुलेटर अलाउ नहीं है। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना है 3000 और ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है, नहीं दे रखा, क्या देखो बताओ, हाँ दे तो रखा है। ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन 400, क्या इसमें स्टॉक लेंगे? बिल्कुल लेंगे। चेंज इन स्टॉक 50, चेंज इन स्टॉक ही तो होता है 50, ठीक है। नेट एक्सपोर्ट कितना दे रखा है? नेट एक्सपोर्ट आपको दे रखा है माइनस का, नेट एक्सपोर्ट दे रखा है ना, हाँ नेट एक्सपोर्ट दे रखा है माइनस का 60। तो चलो इसको कैलकुलेट करते हैं, तो आपके पास GDP एट MP आएगा, ठीक। तो ये आया आपका 8000 प्लस 3000 प्लस 400 प्लस 50 और माइनस के 60 इज इक्वल्स टू 1, यहाँ लिख लेते हैं ये 1138
90, ये आपका आ गया GDP। हमें निकालना है NNP एट MP। तो ग्रॉस से नेट पे जाएंगे तो डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे। डेप्रिसिएशन दे रखा है आपको इसमें? हाँ, डेप्रिसिएशन दे रखा है क्या? हाँ, दे तो रखा है डेप्रिसिएशन। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल कितना रखा है? 40। तो 40 चलो माइनस कर देते हैं पहले। माइनस हमने किया 40 इज इक्वल्स टू 11350। और हम ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब डोमेस्टिक से नेशनल पे जाएंगे। डोमेस्टिक से नेशनल पे लाने के लिए क्या करते हैं? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस करते हैं। नेट फैक्टर यहाँ पे 2 दे रखा है तो माइनस कर देंगे। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, अरे ये ऑलरेडी माइनस में है। कितना है? 80। तो कितना आया? माइनस माइनस प्लस, प्लस 80 इज इक्वल्स टू 11430। ये भी होगा। अब मार्केट पैसे, अरे GDP एट MP, तो ये तो आ गया आंसर। मार्केट पैसे तो ऑलरेडी है, हाँ 11। तो हमारा NNP एट MP इज इक्वल्स टू कितना आ गया? 1143। तो ये भी हो गया आपका एक और क्वेश्चन। ठीक है, अब और करें? चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, ये वाला। इसमें आपको क्या निकालना है? इसमें आपको निकालना है NDP एट FC। ठीक है, NDP एट FC, फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस नेट एक्सपोर्ट। इन सबको ऐड करके हमारे पास आएगा GDP एट MP। तो जल्दी से प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है तो सेम सा लग रहा है, 8000 प्लस 1000। ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन भी इसमें गिवन है, कितना है? 500, सही है ना? 500 प्लस चेंज इन स्टॉक कितना है आपको? चेंज इन स्टॉक है 100 प्लस नेट एक्सपोर्ट भी गिवन है क्या इसमें? एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट 70 माइनस 120। तो माइनस का कितना आया? 30 40 50, 50 आया ना, माइनस का 50 इज इक्वल्स टू, चलो इसको भी कैलकुलेट करते हैं जल्दी से। तो ये क्या आया हमारा? कहाँ गया कैलकुलेटर हमारा? ये है 8000 प्लस 1000 प्लस 500 प्लस 100 और माइनस का 50। तो दिस विल बी 9550। ये आपका आया GDP एट MP और हमें निकालना है NDP एट FC। तो ग्रॉस से नेट पे जाएंगे, डेप्रिसिएशन। तो 9550 में डेप्रिसिएशन कितना दे रखा है? डेप्रिसिएशन ये दे रखा है आपको 60। चलो माइनस 60 करें, माइनस का 60 9490। ये भी हो गया। ग्रॉस से डोमेस्टिक ऑलरेडी है और मार्केट प्राइस से वो प्रोडक्ट से मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाने के लिए NIT का फॉर्मूला होता है इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। इनडायरेक्ट टैक्सेस आपको कितना दे रखा है? इनडायरेक्ट टैक्सेस आपको दे रखा है 700 और सब्सिडी दे रखा है आपको 50। तो कितना आ गया? 650। तो 9490 में माइनस करेंगे अगर हम 650 तो कितना आएगा हमारा? माइनस हमने करा 650, वी विल गेट 8840। तो भैया 8840 आपका क्या आ गया? ये NDP एट FC। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। और अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और हाँ, इस क्वेश्चन का आंसर मुझे ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में। और ये मैंने आपके सामने 9-10 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं। ठीक है, इस वीडियो को और अच्छे से समझने के लिए आपको जो पहले पार्ट है इसकी वो देखना पड़ेगा, तभी ये वीडियो आपको और अच्छे से समझ में आएगी। क्लियर हो गया? तो ये हमने सब कर लिया, नेशनल इनकम का एक्सपेंडिचर मेथड। क्लियर हो गया? तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अपने दोस्तों के साथ जिनको नेशनल इनकम में प्रॉब्लम हो रही है उन दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। अब नेक्स्ट इस वीडियो का पार्ट 2 जो रिलीज़ होगा वो होगा आपका इनकम मेथड के साथ। ठीक है, यहाँ हमने एक्सपेंडिचर मेथड को कर दिया क्लोज का मतलब ऐसा नहीं, अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और मुझे यहाँ भी आप मैसेज करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में इनकम मेथड के साथ, नेशनल इनकम। थैंक यू सो मच, गुड बाय।